श्री राम जय जय राम। 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 माँ कौशल्या के प्यारे राम, ए दशरथ राज दुलारे राम। करो पूर्ण काज हमारे राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तुलसीदास महाराज की जय। तो पिछली चौपाइयों में हमने श्रवण किया कि प्रभु ने अपनी चरण रज से गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या को उतारा, उनका उद्धार किया। अब आगे श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनियों के साथ पवित्र गंगा जी के किनारे गए। वहां उन्होंने सभी मुनियों से कथा सुनी और पवित्र गंगा में स्नान किया। सभी मुनियों के साथ स्नान किया और शीघ्र ही जनकपुरी के निकट जा पहुंचे। और श्री राम जी ने जब नगर की शोभा देखी तो दोनों भाई बहुत प्रसन्न हुए। अनेक बावली, कुएं, नदी, तालाब, अमृत के समान जल भरा था। सुगंधित फूलों के रस मतवाले सुंदर भौरे गूंज रहे थे। अनेक रंग के पशु पक्षी मनोहर बोली बोल रहे थे। रंग बिरंगे फूलों से सुसज्जित सारा शहर, शीतल मंद सुगंधित हवा चारों ओर बह रही थी। नगर की शोभा इतनी सुंदर थी कि जहां मन जाता वहीं लुभा जाता। सुंदर बाजार और ऐसी विचित्र मणियों से जड़ित अटारियां मानो ब्रह्मा ने हाथों से बनाया हो। सबके घर मंगलमय और ऐसे विचित्र थे कि कामदेव रूपी चित्रकार ने चित्रित किए हैं। जहां महाराज जनक का निवास था वह स्थान भी बहुत ही अनुपम था। देवता भी थक जाते उन्हें निहार निहार के। किले को देख चित्त चकित होता। उनके सब भुवनों की शोभा रोक रखी थी, इतने सुंदर कि देवताओं के भी महल फीके लगे। सफेद महलों में सुंदर मणि जड़ित सोने के अनेक भांति के पर्दे और सीता जी का निवास स्थान तो बहुत ही सुहावना था, जिसकी शोभा कही नहीं जा सकती। बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें, गजशालाएं बनी हुई थी जिसमें सदैव घोड़े, हाथी और रथ भरे हुए थे। बहुत से शूरवीर, मंत्री, सेनापति, इन सब के महल भी राजभवन के समान ही सुंदर लग रहे थे। और तालाब के समीप जहां तहां अनेक राजा लोग उतर रहे थे। एक सुंदर और सब भांति से सुविधापूर्ण सुहावने आम के बगीचे को देखकर विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी, मेरी इच्छा है कि यहीं रहा जाए। बहुत अच्छा स्वामी, ऐसा कहकर कृपा निधान श्री राम जी मुनि गणों सहित वहीं उतर गए, वहां ठहर गए। जब राजा जनक ने यह समाचार सुना कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं तो उनके दर्शनों के लिए अपने अनेक योद्धा ब्राह्मणों को लेकर, गुरुजन को लेकर उनके दर्शनों के लिए मिलने गए। राजा ने चरणों में सिर निभाकर प्रणाम किया और फिर सभी ब्राह्मणों को आदर सत्कार किया। विश्वामित्र जी ने बार बार कुशल पूछकर राजा को अपने पास बिठाया और उसी समय दोनों भाई भी जो फुलवारी देखने गए थे वापस आ गए। दोनों श्याम और गौर वर्ण, कोमल अंग, किशोर अवस्था वाले, नेत्रों को सुख देने वाले ऐसे सुंदर श्री रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी को देखकर सभी लोग उठ खड़े हुए। फिर मुनि ने उन्हें अपने पास बिठाया। दोनों भाइयों को देखकर सभी के नेत्रों में जल भर आया, शरीर पुलकायमान हो गया और जनक जी भी अपनी देह की सुध बुध भूल गए, ऐसा प्रेम में मग्न हो गए। और फिर उन्होंने गंभीर वाणी से मुनि जी से पूछा, कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कृनप कुल पालक, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरी की सोई आवा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया
सिया राम जय जय राम। हे नाथ, कहो ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल तिलक है या राजकुल के पालक हैं, अथवा वेद जिस ब्रह्म को नेति नेति कहकर गाते हैं, क्या वही दो स्वरूप धारण करके आए हैं? क्योंकि राजा जनक भी आत्मज्ञानी थे, तो उन्हें श्री राम जी और लक्ष्मण जी को देखकर उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा था कि स्वयं परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आए हैं। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद्र चकोरा। ताते प्रभु पूछयो सति भायु, कहु नाथ जनि करहु दुराऊ। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप है, वह भी इनके दर्शन कर ऐसा मुग्ध होता है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। इससे हे प्रभु, मैं सच्चे भाव से पूछता हूँ, हे नाथ, इनहि विलोकत अति अनुरागा, बरवश ब्रह्म सुखी मन त्यागा। कह मुनि बिहसी कहु नृपनी का, वचन तुम्हार न होए अली का। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इन्हें देखते ही मेरे मन में प्रेम के कारण परमानंद को छोड़ दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक कहा है, आपका वचन झूठा नहीं हो सकता। ए प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनी बानी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। संसार में जितने भी प्राणी हैं, उन सभी को प्रिय है। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराए। मुनि बोले, हे राजन, यह रघुवंश मणि महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। मेरे उपकार के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। दोहा। राम लखनऊ दो बंधु बर, रूपशील बल धाम। मख राखे नभ साखी जगू, जीते असुर संग्राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यह राम और लक्ष्मण दोनों भाई श्रेष्ठ रूप, शील और बल के धाम हैं। सब जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने मेरे यज्ञ की रक्षा की है और संग्राम में असुरों को जीता है। मुनि तब चरण देखी कहरायु, कही न सकयु निज पुण्य प्रभायु। राम सिया राम जय जय राम। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हु के आनंद दाता। राम सिया राम जय जय राम। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन करके मैं अपने पुण्य का प्रभाव नहीं कह सकता। यह सुंदर, सांवले और गोरे गोरे दोनों भाई आनंद को देने वाले हैं। इनके प्रीति परस पर पावनी, कही न जाए मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। राम सिया राम जय जय राम।
राम सिया राम जय जय राम। इनका आपस में ऐसा पवित्र प्रेम है कि कहा नहीं जा सकता। यह मन को भाता है और सुहावना है। हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव के समान इनके स्वाभाविक स्नेह है। पुनि पुनि प्रभ ही चित्व नर नाहु, पुल की गात उर अधिक उछाऊ, मुनि ही प्रशंसहि नाहि पद सीसु, चले लिवाई नगर अवनीसु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राजा बारंबार प्रभु को देखकर रोमांचित हो गए और हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। मुनि की बड़ाई कर चरणों में सिर नवाकर जनक जी उन्हें नगर के अंदर लिवा ले चले। सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहाँ वासुलय दीन भुआला, करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयो राउ ग्रह विदा कराई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राजा ने उन्हें सदा सुख देने वाले सुंदर स्थान में ठहराया और सब प्रकार से सेवा कर विदा मांग घर आए। दोहा। ऋषय संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरि जामु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ऋषि के साथ रघुवंश मणि श्री राम जी भोजन और विश्राम कर भाई सहित बैठे। उस समय एक पहर दिन शेष रह गया था। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाए जनकपुर आयु देखी, प्रभु मैं बहुरी मुनि ही सकुचाही, प्रगट न कहीं मन ही मुस्काही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण जी के मन में बड़ी लालसा हुई कि जनकपुरी देख लिया जाए, परंतु प्रभु श्री राम जी के डर और मुनि के संकोच से प्रकट में नहीं कह सके। मन ही मन मुस्कुराने लगे। राम अनुज मन की गति जानी, भगत वत्सलता हिय हुलसानी, परम विनीत सकुची मुस्काई, बोले गुरु अनुशासनु पाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी के मन की बात जान ली। मन में भक्त वत्सलता हो आई। तब बड़ी नम्रता से संकोच करते हुए मुस्कुराकर गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर बोले, नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु संकोच डर प्रगट न कहीं, जो राउर आयुषी मैं पावो, नगर दिखाई तुरत ले आवो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे नाथ, लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहते हैं, परंतु आपके संकोच से डरकर प्रगट में नहीं कहते।
जो मैं आपकी आज्ञा पाऊं तो नगर दिखाकर शीघ्र ही लौट लाऊं। सुनि मुनीस कह वचन सप्रीति, कस न राम तुम राखहु नीति। धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विबस सेवक सुख दाता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यह सुनकर मुनि प्रीति सहित बोले, हे राम, तुम नीति के रक्षा क्यों न करोगे, क्योंकि तुम धर्म की मर्यादा के पालक हो और प्रेम के वश सेवकों को सुख देने वाले हो। दोहा। जाय देखिया बहु नगरु, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर को देखाओ और अपना सुंदर मुख दिखलाकर सबके नेत्रों को सफल करो। अर्थात इतना सुंदर स्वरूप है, तो जो आपके नेत्रों के, आपके दर्शन के अभिलाषी हैं, उनके नेत्रों को सुख पहुंचाइए। मुनि पद कमल बंद दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, चले संग लोचन मन लोभा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मुनि के चरण कमलों की वंदना करके लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई चले। तब बालकों के झुंड उनकी अत्यंत शोभा को देखकर उनके साथ में हो लिए, क्योंकि उनके नेत्र और मन लुभा गए थे। क्योंकि जब भी कोई अननोन कोई ऐसा आता है तो सब बड़े एक्साइटेड में उसके पीछे पीछे हो जाते हैं। ऐसे ही नगर के सब बालक पीछे उनके चल पड़े, ये नगर में कौन आए और इतने सुंदर ये दोनों कुंवर कौन है। पीत बसन परी कर कटी माथा, चारु चाप शर सोहत हाथा। तनु हनु हरन सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। राम सिया राम जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पीले वस्त्र पहने, कमर में तरकश कसे हुए, हाथों में धनुष बाण शोभित शरीर के योग्य है। शोभा देने वाली चंदन की खौर लगाए सांवले और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। पीले वस्त्र पहने हुए हैं, कमर में तरकश, हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहा है, मतलब उनके शरीर की इतनी सुंदर बनावट है कि धनुष बाण उनको बहुत ही शोभा दे रहा है। और चंदन की खुशबू आ रही है। सांवले और गौर वर्ण वाले दोनों भाइयों की जोड़ी बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है। केरी कंधर बाहु विशाला, उप अति रुचिर नाग मणिमाला। सुभग सोन सर सिरुह लोचन, बदन मयंक ताप मय मोचन। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिंह के समान ऊंचे कंधे, विशाल भुजाएं, हृदय पर सुंदर गज मुक्ताओं की माला है। लाल कमल के समान नेत्र और चंद्रमा के समान तीनों तापों को दूर करने वाला मुख है। तीन ताप कौन से बताए गए हैं कि एक गर्भ की अग्नि,
एक चिंता की और 3 तरह की बताई गई है। एक गर्भ की अग्नि होती है, एक चिंता की और एक मृत्यु का भय। ये 3 तरह की, तीने ताप निवारण, ये तीनों ही ताप। गर्भ की दैहिक दैहिक चिंता दैहिक दैहिक भौतिक है ना, के जठराग्नि, एक जठराग्नि है होती ना, है। दैहिक तीनों। वो है ना, अलग प्राकृतिक आप रूप बता से। रहे हैं, वो संगीता जी अलग है। वैसे तीन हाँ, ताप जो वो बोलते हैं ना, वैसे तीन वाली दैहिक, जैसे बोलते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा, हाँ, ये तीन ताप होते हैं। हम्म, संगीता जी, वैसे तो सबको चाहे पता भी हो, थोड़ा सा तीनों का वर्णन कर दो हल्का हल्का एक लाइन में। आपका म्यूट है, अनम्यूट करके कहना। चंद्रमा के समान तीनों ताप, मतलब एक दैहिक, दैविक और भौतिक कहा गया है। तो मतलब इनके जो वो है कि एक गर्भ की अग्नि, उसमें जो जीव है वो बहुत जलता है। एक जठराग्नि, जो मतलब मैंने पढ़ा है, जठराग्नि में बहुत जलता है। तो एक दैहिक होगी, एक और एक जो अग्नि बताई है कि मृत्यु का भय, दैहिक, दैविक और भौतिक, जो बाहर है मतलब। तो 3 भौतिक हो तरह गया की। ना। जठेरी जो आपने बोला, जठेरी वो अग्नि कौन सी होती है? जो भूख प्यास से तड़पाती है। दैहिक होती है देह से रिलेटेड, दैविक होती है देवताओं से रिलेटेड, और भौतिक होती है आर्थिक साधनों से रिलेटेड। ये होती है तीन। हाँ जी, मतलब मैंने कुछ ऐसा पढ़ा था, इसकी डिटेल अभी पूरी तरह से नहीं। चलो फिर आगे इसका अच्छे से पढ़ के फिर हम उसका करेंगे। दैविक करुणा आंटी, जैसे भूकंप आ गया, तूफान आ गया, हाँ नेचर की जी, तरफ से हाँ हो, जी, हाँ जी, उसको दैविक बोलते भी हैं। होती है। हाँ जी, भूकंप होता है, बाढ़ राइट। आती है, काल नेचर की पड़ता है। तरफ से जो हाँ जी, कुदरत देवों देती है। हाँ, देवताओं की तरफ से। हाँ जी जी, जी हाँ जी। जी, हाँ हाँ जी। जी। जय माता दी। जय माता। जय माता दी। कानिहिन कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि चोरी जनु लेहि। चितवनी चारु भ्रुकुटी वर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु जाकी। राम शोभा जनु चाकी राम। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कानों में सोने के फूल शोभा दे रहे हैं। कर्ण फूल जिसको कहा जाता है, उन्होंने ऐसे कुंडल पहने हैं जो देखते ही चित्त को चुरा लेते हैं। सुंदर चितवन है, तिरछी भौहें और तिलक की रेखा बिजली की शोभा दे रही है। दोहा। रुचिर चौतनी सुबग सिर, मेचक कुंचित केस। नख सीक सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सियापति राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सिर पर सुंदर चकोर टोपियां, काले काले घुंघराले बाल हैं, जैसे छोटे राजकुमार पहनते थे छोटा मुकुट, उस टाइप से। दोनों भाइयों के नख से चोटी तक सब अंग सुंदर शोभा वाले हैं। देखन नगरु भूप सुत आए, समाचार पुरवा सिन पाए। दाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। दोनों राजपुत्र नगर देख आए। जब यह सुंदर समाचार पुरवासियों ने पाया तो घर का काम छोड़कर ऐसे दौड़े मानो कंगालों को दौलत लुटाई जा रही हो। इतने सुंदर राजकुमारों को देखकर सभी नगरवासी दौड़ पड़े। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होहि सुखी लोचन फल पाई। जुबति भवन झरोखिन लागी,
निरखहि राम रूप अनुरागी राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दोनों भाइयों को स्वभाव से ही सुंदर देखकर, नेत्रों का लाभ पाकर लोग सुखी होने लगे। स्त्रियां खिड़कियों से झांक झांक कर प्रेम सहित श्री राम जी के रूप को देख रही हैं। कहीं परस्पर वचन सप्रीति, सखीन कोटि कोटि छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभासी कहूँ सुनी अति नाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वे आपस में प्रेम से बात कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की शोभा को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, राक्षस, नाग, मुनि, इनमें भी कहीं ऐसी सुंदरता नहीं सुनी। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी। अपर देउ वस को जग माही, यह छवि मुख पट तरिया जाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। विष्णु के 4 भुजाएं, ब्रह्मा के 4 मुख, शिवजी का विकट वेश और उनके 5 मुख हैं। हे सखी, और कौन ऐसा देवता संसार में है जिससे इसकी छवि की उपमा दी जाए? अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सभी का सौंदर्य इनके सौंदर्य के आगे फीके लग रहे थे। इतना सुंदर स्वरूप, इतनी सुंदर छवि श्री राम जी की दिख रही थी। दोहा। वय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखधाम। श्रृंग अंग परवारहि, कोटि कोटि सतकाम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरा प्रणाम जय जय राम। किशोर अवस्था, शोभा के घर, श्याम और गौरवर्ण, सुख के धाम, इन दोनों के एक एक अंग पर करोड़ों कामदेव न्योछावर करने चाहिए। इसलिए विश्राम दे देते हैं। विश्राम दे। मंगल बोलो। भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। पहले आरती कर लें या यहाँ पे हनुमान जी को विदा कर दें? पहले नहीं, पहले दोनों आरतियां करते। मासी जी तुसी कर लो एक आरती। अच्छा जी। मतलब हाँ, एक मासी जी कर लो, एक जना होर कर लो। दो आरती 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 रघुवर लाला की, संवरिया नैन विशाला की। आरती रघुवर लाला की, संवरिया नैन विशाला की। कमल कर धन सिवान धारे, सलोने नैना रत्नारे। शरीरथ कोटि काम हारे, पलक की बलन पलक की चल। पीठ पट हलन लटक सुंदर, बनमाला की। संवरिया नैन विशाला की। आरती रघुवर लाला की, संवरिया नैन विशाला। सांग सिय शोभा की खानी, विराज जगत जननी रानी। प्रेम रस भगति की रानी,
भरत से वीर लखन रणधीर, प्रजा की वीर शत्रुघ्न, रूप रसाला की, संवरिया नैन विशाला की। आरती रघुवर लाला की, संवरिया नैन विशाला की। सदा तुम दीन हितकारी, सदा तुम दीन हितकारी, अधम के वट शबरी तारी, गीध की कर्म गति न्यारी, सुरन कोई कौशल्या दी, रक्षक जगदी शंभु हृदय सुख पाला की, संवरिया नैन विशाला की। आरती रघुवर लाला की, संवरिया नैन विशाला। चरण चापते अननी केला, प्रेम रस बाटत दीन दयाल, बरस रही पुष्पों की जयमाल, भगत हरण सदा सुख कर, हरि ले शरण जानकी, नाथ कृपाला की, संवरिया नैन विशाला की। आरती रघुवर लाला की, संवरिया नैन विशाला की। आरती राम कृपाला की, संवरिया नैन विशाला की। बोल सियावर रामचंद्र महाराज रामायण की की जय। आरती मैं करूं? पवन सुत हनुमान की हनुमान जय, की जय, की जय। बोलो भाई सब सब संतन संतन की की जय, जय। बोल मेरे सतगुरुदेव महाराज की जय। थैंक यू मासी जी, थैंक यू। आप कर लो आंटी, फिर मैं हनुमान जी की कर देती हूँ। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि बापू जी है ना, विज्ञान बापू जी है ना, विशारद, बापू सुख जी सनकादि शेषर सारद, बरनी पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरबस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आद कवि भरत बखानी, कागभूषण गरुड़ के की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरणी विषेरस पी की। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मूर की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम बापू नंदा चोर वाले सदा जय। ही जय। बाजी आप हनुमान जी की आरती कीजिए, जी फिर विदा जी, करते हैं। थैंक यू सो मच।
आई थिंक अंदर जाना पड़ेगा, लॉन मोह हो रहा है। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे मां, रोग दोष जाके निकट न झांके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पठाए मां, लंका जारि सिया सुधिलाए। लंका सोकोट समुद्र सिखाए, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारि असुर संहारे मां, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सहारे, पेट के आनी संजीवनी प्राण उबारे। पैठी पाताल तोरी जम काटे मां, रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे मां, जय 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 हनुमान जी उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत मां अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे मां, बस बैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस की रघुराई, तुलसीदास प्रभु कीरति गाई। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। थैंक यू सो मच। जय माता दी। जय माता दी। कथा विश्राम लेत है, विदा हुए हनुमान। श्री राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि, हरो विसंभव वीर। कामी नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम। तुम रघुनाथ निरंतर हो, प्रिय लागु मोहे राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। निरंतर रहो तुम प्रिय। हाँ, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। मेरा निरंतर लिखा है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बचियो सीताराम, मेरा प्रणाम सीताराम। बहुत सुंदर संगीता जी, मजा आ गया, बहुत सुंदर, आनंद